नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार के राह में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? आज हमारा टॉपिक है संसद के बारे में। ठीक है, जो संसद की कार्यवाही, संसद किस प्रकार कार्य करता है, किन किन कामों को लेकर चलता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर करी थी और जो बचे है उसको आज हम करेंगे। संसद के कार्य, ठीक है, संसद के कार्य जो प्रथम कार्य करता है 11 से 12 बजे वाला कार्य, ठीक है, उसको प्रश्नकाल। उसके बाद 12 से 1 बजे वाले को हम शून्यकाल, और शून्य जो बाद में 1 बजे से 2 बजे वाले उसको लंच काल, और उसके बाद जो 2 से 6 बजे वाले कार्य को क्या बोलते हैं? 2 बजे से 6 बजे वाले कार्य को, उसमें क्या करता है संसद? जो संसद होता है उसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। ठीक है, जो नेता मंत्री होते हैं उसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या होता है संसद की कार्यवाही? संसद की कार्यवाही, जो संसद की कार्यवाही होती है यह है जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। अविश्वास प्रस्ताव किसे पेश करता है पहले तो ये जानेंगे। जो अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश होता है? अविश्वास प्रस्ताव किसमें होता है? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा, और जो राज्य में क्या होता है? मंत्री विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। जो निम्न सदन होते हैं, ठीक है, निम्न सदन होते हैं जैसे लोकसभा और विधानसभा। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों पेश किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पेश किया जाता है, वह मंत्री जो अपने काम के पूर्व जागरूक नहीं हो, ठीक है, वह मंत्री जो अपने काम के पूर्व जागरूक नहीं होता, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसमें विश्वास नहीं है तभी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए क्या होना जरूरी है? जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए 50 सदस्यों का, जो 50 सदस्यों का अनुसमर्थन, मतलब जिसमें 50 सदस्यों का अनुसमर्थन, जिसे 50% सदस्यों का होना अनिवार्य है। 50% सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तभी क्या होगा उसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उसके लिए जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, किसमें बोला था? मैंने बोला था लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। जो लोकसभा होता है, लोकसभा हो गया, ठीक है, लोकसभा में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक हो गया। लोकसभा के बाद क्या होता है? विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में भी पेश किया जाता है। ये दो जगह अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश कौन करता है? अविश्वास प्रस्ताव कोई भी एमएलए सदस्य, ठीक है, जो एमएलए हो, कोई भी एमएलए सदस्य पेश करा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी दल का नेता भी हो सकता है, कोई भी एमएलए हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव पेश कराने में। इसमें क्या होना चाहिए? 50% सदस्य, 50 सदस्य होना चाहिए। तो क्या होता है इसमें? जो अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है, अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो उसमें कितने दिन तक चर्चा होती है? जो अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है उसमें लगभग 10 दिन तक चर्चा होगी। जब उसके बारे में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा तो उसमें 10 दिन तक चर्चाएं होंगी। ठीक है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव क्यों लगा है, किन कारणों से लगा है, ठीक है, किन कारणों से लगा है। यदि उसमें क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है, ठीक है, यदि वह अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है तो लोकसभा क्या हो जाती है? लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, लोकसभा भंग हो जाती है, वह मंत्री क्या हो जाता है? उस पद से हट जाएगा। तो प्रथम बार जो अविश्वास प्रस्ताव, पहली बार क्या होता है? पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लगा था? पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लगा था
पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लगा था। किसने लगाया था? जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी ने पहली बार प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। किसने किया था? किसने किया था? जेपी कृपलानी ने, ठीक है। जेपी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अभी तक जो अविश्वास प्रस्ताव देश में जो प्रधानमंत्री पे, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लगे हैं, कितनी बार लगे हैं? लगभग 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए। अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक देश में अविश्वास प्रस्ताव लगभग 27 बार, क्या 27 टाइम तो पेश किए गए हैं, ठीक है, लगाए गए हैं। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस पे लगाया गया है? अभी तक सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस पे लगाया गया है? सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस पे लगाया गया है? श्रीमती इंदिरा गांधी पे लगाया गया था, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी में सबसे अधिक बार क्या लगाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव। और जो मोदी जी पे लगाया गया था 2023 में, ठीक है, 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी पे भी 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। कितनी बार लगाया है? 2 बार। मोदी जी पर भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लग चुका है, ठीक है। मोदी जी पे कितने बार लग चुका है? 2 बार। अब क्या हुआ ना, जो अविश्वास प्रस्ताव में 1978 में, जो 1978 में और 1999 में, 1978 में कौन थे? जो देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई 1978 में, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पर पारित होने के कारण इनकी क्या होगी? सरकारें गिर चुकी थी, इनकी सरकारें गिर गई थी। मोरारजी देसाई 78 में, और जो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर यह क्या हुआ था? अविश्वास प्रस्ताव लगा तो इनकी सरकारें गिर चुकी थी, ठीक है, गिर चुकी थी। तो फिर क्या होगा? नया चुनाव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सरकारें गिरेंगी तो नया चुनाव होगा, तो नया चुनाव हो गया। और विश्वास प्रस्ताव एक हो गया, ये तो हमने पढ़ दिया अविश्वास प्रस्ताव। अब होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? यदि राष्ट्रपति को संदेह है तो सरकार से बहुमत सिद्ध कराने को कहेगी। यदि राष्ट्रपति को संदेह है उस मंत्री के बारे में, ठीक है, उस मंत्री के बारे में या उस सभा के बारे में, जो लोकसभा होगी और क्या हो गया? विधानसभा होगी, ठीक है। विधानसभा में, राज्य में विधानसभा होगी, केंद्र में लोकसभा होगी। लोकसभा में क्या है? संदेह है तो क्या कराना पड़ेगा? बहुमत सिद्ध कराना पड़ेगा। यदि बहुमत सिद्ध नहीं करा पाई, ठीक है, यदि बहुमत सिद्ध नहीं करा पाई, राष्ट्रपति के आगे पेश नहीं करा पाई, तो वह सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, ठीक है, वह सरकार गिर जाएगी। तो क्या हुआ था 1779 में चौधरी चरण सिंह के ऊपर तो विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, खाली पेश किया गया था, ठीक है, उस पर लगा नहीं था, खाली पेश किया गया था। और 1990 में वीपी नरसिंह के ऊपर लगा था, लेकिन यह हार गए, ठीक है। वीपी नरसिंह पे यह विश्वास प्रस्ताव लगा था, यह हार गए थे। और एच डी देवगौड़ा को 1997 में विश्वास प्रस्ताव लगा था। अब धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? ये हो गया, हमने पढ़ लिया, अविश्वास हो गया, विश्वास हो गया और धन्यवाद प्रस्ताव। यदि राष्ट्रपति संबोधित हो, यह क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव में राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होगा। राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा? संबोधित होगा। जैसे नई सरकार होती है, ठीक है, जैसे क्या बनता है? देश में नई सरकारें बनती है, नई सरकारें बनती हो तो इसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति द्वारा संबोधित करेगा कि सरकार की उपलब्धियों, जैसे सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष अभिभाषण देगा। यही नई सरकार आएगी तो क्या होगा? नई सरकार आएगी तो नए बजट आएंगे, ठीक है, नए
बजट आएंगे और नए काम शुरू होंगे, नए काम शुरू होंगे। यह कौन कराएंगे? यह भारत के राष्ट्रपति कराएंगे, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कराएंगे। यह नई लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, यह दोनों मिलकर क्या क्या करेंगे? दोनों मिलकर पहले सत्र में होता है, यह क्या होता है? जो होता है धन्यवाद प्रस्ताव, किसमें होता है? धन्यवाद प्रस्ताव में पहले में होता है। सत्र कितने होते हैं? साल में 3 सत्र, अधिक से अधिक 3 सत्र, कम से कम कितने होते हैं? 2 सत्र होते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक 3 सत्र करा सकते हैं, कम से कम 2 सत्र करा सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 सत्र कराएंगे। जो पहला वाला सत्र होता है, राष्ट्रपति क्या करता है? पहला सत्र बुलाता है, उसमें अभिभाषण करता है, ठीक है, अभिभाषण करता है, बजट पेश करता है, बजट पेश करता है, भाषण करता है, अभिभाषण करता है। विशेष लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सत्रों में किसको बोलेगा? ये जो बोलेगा, ये किसको बोलेगा? सांसद को। सांसद मिलकर किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति को बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को बोलेंगे कि जो नई सरकारें बनी है उसमें क्या है? उसमें जो सांसद है, एमएलए हैं, ये एमपी हैं, ठीक है, एमपी हैं, जो एमएलए हैं वो राष्ट्रपति को बोलेंगे। किसमें? जो धन्यवाद प्रस्ताव में, धन्यवाद प्रस्ताव में। अब आएगा कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है? कटौती प्रस्ताव में होता है वाद विवाद को समाप्त करके, ठीक है, जैसे वाद विवाद होते हैं दो दलों के बीच, दो दलों के बीच वाद विवाद को समाप्त करके मतदान हेतु साधारण कटौती होती है। इसमें किससे संबंधित होता है? इसमें वित्त से संबंधित है, इसमें पैसे से संबंधित होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? पैसे से संबंधित होता है। जैसे पहले की सरकार किसी और की थी, वर्तमान सरकार किसी और की, ठीक है, वह क्या नहीं देखेंगे, वह ये पैसे के बारे में अभी पुराना हिसाब अभी नहीं करेंगे, अभी जो नया चल रहा है उसके बारे में दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। इस वाद को समाप्त करके मतदान हेतु साधारण कटौती होगी, साधारण कटौती होगी और समान, जैसे समान पर्याप्त चर्चा करेंगे। अब क्या करेंगे? समान पर्याप्त चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? जो साधारण कटौती है, साधारण कटौती है किस किस पे क्या क्या हुआ था। इसके बाद आता है जो इंपोर्टेंट आर्टिकल। इंपोर्टेंट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 में बोला गया है कि जो सभापति है और उपसभापति है, किसके अंदर आएगा? सभापति और उपसभापति आएगा 89, आर्टिकल 89 के अंदर, ठीक है। जो सभापति होता है और उपसभापति होता है वह किसके अंदर आएगा? वह आएगा 89 के अंदर, 89 के अंदर। आर्टिकल 91, आर्टिकल 91 के क्या कहता है? आर्टिकल 91 ये कहता है कि सभापति और उपसभापति, सभापति जो होता है, सभापति की जगह उपसभापति आ सकते हैं। जो राज्यसभा में कार्यकाल का अधिकार होता है, राज्यसभा में इसका कार्यकाल का अधिकार होता है, किसका? सभापति का। सभापति की जगह क्या आ सकते हैं? उपसभापति आ सकते हैं। इसको 91 में। और 98 में है संसद के सचिवालय। संसद के जो सचिवालय होता है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय, 98 में संसद सचिवालय और 99 में एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सांसदों को शपथ दिलाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 99 में क्या होता है? आर्टिकल 99 में जो एमपी होती है, एमपी को शपथ दिलाते हैं, ठीक है, एमपी को शपथ दिलाते हैं। और आर्टिकल 2, आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 है एमपी को, एमपी की योग्यताएं, जो एमपी की योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, एमपी की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और वह उसके काम, ठीक है, उसके काम क्या क्या है? वह भ्रष्टाचारी न हो, ठीक है, भ्रष्टाचारी न हो और एक शिक्षित नेता हो, शिक्षित नेता हो और वह भारत का नागरिक हो, उसकी एज इतने से इतने तक हो चुकी हो। यह किसमें बोला गया है? इसमें बोला गया आर्टिकल 102 और आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 होता है संसद के विशेष अधिकार। संसद के विशेष अधिकार क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, विशेष अधिकार इसके कौन कौन से?
अधिकार है इसमें बताया गया है। तो हमने क्या पढ़ लिया था, संसद, जो संसद की कार्यवाही, संसद किस प्रकार कार्य करती है, ठीक है, संसद किस प्रकार कार्य करती है और उसका टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो अब आज क्लास इतनी होगी, तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।